तिब्बत प्रकरण की पुष्टि। अब धीरे धीरे भर्तृहरि को अपनी अवस्था का भाव जागृत होता जा रहा था। वह चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर रहते हुए भी मानसिक रूप में अधिकांशतः तिब्बत के उच्च दुर्गम शिखरों पर ही निवास करते थे। उनकी आंखों के सामने गुरुदेव के आश्रम की गुफाएं घूमती रहती थी। कभी आश्रम में मिले महापुरुष का स्मरण बना रहता, तो कभी पृथ्वी पर पड़ा अपना मृतवत शरीर दिखाई देने लगता था। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि तिब्बत में भी उन्हें चामुंडा माता की शक्ति ही सर्वत्र प्रसारित होती अनुभव होती थी। मन में माता जी को विराजमान करके वह मानसिक लोक में विचरण करते रहते थे। एक दिन एक अदृश्य महापुरुष, जो पहले भी माता जी की टेकड़ी पर कई बार आ चुके थे, भर्तृहरि के सामने प्रकट हुए। जब भर्तृहरि ने उन्हें अपने गुरुदेव के विषय में बताया, तो कहने लगे, हम तो पहले से ही इस बात से अवगत थे कि तुम एक महान योगी हो तथा अपने पार्थिव शरीर को तिब्बत के एक आश्रम में त्याग कर भर्तृहरि के रूप में अपने कर्म भोग भोगने तथा साधन करने में तत्पर हो। जिस प्रकार तिब्बत के अदृश्य महापुरुष कई बार भ्रमण करते हुए भारत आ जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी कई बार घूमते हुए तिब्बत तथा अन्य देशों में चले जाते हैं। हम तुम्हारे गुरुदेव के आश्रम में भी 2-1 बार हो आए हैं तथा वहां रखा हुआ तुम्हारा स्थूल शरीर भी देख आए हैं। यह सुनकर भर्तृहरि चौंक उठे। उन्हें इस बात की समझ आ गई कि यह सभी अनुभव उनके मन की कल्पना मात्र नहीं थे, वरन तथ्य पर आधारित थे। फिर भी मन में रही थोड़ी सी शंका की निवृत्ति के लिए उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव का आश्रम कैसा है? महापुरुष, आश्रम क्या है? यहाँ वहाँ छितरी पहाड़ी गुफाओं का एक समूह मात्र है। एक गुफा में तुम्हारा शरीर रखा है। साधक अपनी गुफा में समाधि में लीन है। आने जाने वाला कोई नहीं। भर्तृहरि, यदि जाना चाहे तो कोई भी वहां जा सकता है। महापुरुष, नहीं, जिसे वह चाहे वही वहां जा सकता है, अन्यथा वहां जाकर भी आश्रम नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह भौतिक नहीं है, भौतिक के आधार पर सूक्ष्म है। भर्तृहरि, क्या वहां मेरे शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी का शरीर भी रखा है? महापुरुष, हाँ, एक शरीर और है, जो तुम्हारे शरीर से भी बहुत पहले का रखा है। तुम उसको जानते हो, किंतु इस समय भूल गए हो। भर्तृहरि, साधक की एक ऐसी अवस्था कैसे आ सकती है कि वह किसी ऐसे आश्रम में प्रवेश पा सके तथा वहां रह सके? महापुरुष, यह अवस्था निरंतर साधन करते करते आ सकती है, किंतु सामान्यतः साधक के साथ कठिनाई यह होती है कि वह साधन के प्रति तन मन से समर्पित नहीं हो पाता है। संसार के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि साधन क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरांत भी साधक के चित्त पर उनका प्रभाव कम नहीं होता। साधकों में ईर्ष्या, राग, द्वेष, लोकेशना, क्रोध आदि विकार संसारी लोगों की अपेक्षा भी अधिक होते हैं। साधन पथ जीवित रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने का पथ है, तभी शाश्वत जीवन का मार्ग खुलता है, किंतु वासना यह सब करने नहीं देती। ऐसे आश्रम उन लोगों के लिए होते हैं जिनके अंतर से संसार बहुत कुछ निकल चुका है। अनेक महापुरुष ऐसे भी हैं जो किसी आश्रम की आवश्यकता भी नहीं समझते। वे अकेले ही कहीं रहकर साधनरत रहते हैं या भ्रमण करते रहते हैं। इतना कहकर महापुरुष ने भर्तृहरि से विदा ली तथा अदृश्य हो गए।
मैंने महाराज श्री से पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि भर्तृहरि ने इसी जीवन में सभी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं किया था, अपितु उसके पीछे उनकी जन्म जन्मांतर की हुई साधना थी। महाराज श्री, इसमें क्या शंका है? साधन एक ऐसा क्रम है जो जन्म के पश्चात अगले जन्म में भी चलता रहता है। बीच बीच में साधक में साधन के प्रति उदासीनता भी उदय होते रहती है, जो उसे संसार के मिथ्या भोगों की ओर धकेलती है, जैसा कि भर्तृहरि जी के साथ हुआ। फिर किसी कारण उसे ठोकर लगती है तो पुनः संभल जाता है। भर्तृहरि भी कई बार गिरे, कई बार संभले, अनेक जन्मों तक यह क्रम चलता ही रहा। अंततः वह अदृश्य महापुरुषों के आश्रम तक पहुंच पाने में सफल हो गए, किंतु वहां भी उनके संस्कारों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तथा पुनः वह अपने शरीर को वहीं छोड़कर भर्तृहरि के रूप में उज्जैन के राज परिवार में प्रकट हुए। यदि इस प्रकार देखा जाए तो जगत के सभी लोग अध्यात्म पथ के पथिक हैं। हम साधन संपन्न व्यक्तियों को तो आध्यात्मिक मान लेते हैं, किंतु आध्यात्मिक विमुख लोगों को देखकर उन्हें हे समझते हैं। किंतु अध्यात्म से ऐसे उदासीन लोग अध्यात्म की किस ऊंचाई से गिरे हैं तथा भविष्य में किस ऊंचाई को छुएंगे, हम नहीं जानते। हो सकता है कि उन्हें हे समझने वालों से वे आगे हों। जो आज आध्यात्मिक हैं, कौन जानता है कि आगे चलकर उन्हें उनके संस्कार कौन से गर्त में धकेल देंगे। जिन भर्तृहरि की संसार आज पूजा करता है, कभी वह पिंगला पर अत्यधिक आसक्त थे, राग रंग में मस्त, राजकाज से लापरवाह राजा थे। उस समय के भर्तृहरि की कौन पूजा करेगा? किंतु किसे पता था कि वह विषय आसक्त राजा जन्म जन्मांतर का योगी है तथा इसका शरीर तिब्बत के एक आश्रम में सुरक्षित रखा हुआ है। फिर भर्तृहरि के संस्कार बदले, स्त्री की बेवफाई के रूप में एक ठोकर लगी, जिसने पुनः उन्हें आध्यात्मिक पथ पर ला खड़ा किया। कबीर जी ने कहा है, युगन युगन हम योगी। हम एक दिन के योगी नहीं हैं। प्रत्येक जीव युग युगांतरों से योगी चला रहा है। प्रत्येक जीव की अंतरात्मा तो सदैव योग में ही स्थित रहता है। अतः हरि विमुखों से भी घृणा मत करो। मैंने कहा, किंतु मनुष्य का अभिमान किसी से घृणा तथा किसी से द्वेष की ओर प्रेरित करता ही रहता है। महाराज श्री, अभिमान ही तो सभी विकारों की जड़ है। अभिमान हटाने के लिए ही साधन की आवश्यकता है। इसी के लिए तपस्वी वनों में जाकर तप तपते हैं, किंतु अभिमान बढ़ता ही जाता है। यह एक भयंकर रोग है। कितना भी उपचार करो, कम होने में नहीं आता। अभिमान को तोड़ने के लिए समर्पण पर बल दिया जाता है। अभिमान को एक और करके ही कोई समर्पण कर पाता है। भर्तृहरि के समीप उनकी पत्नी अब क्रोध तथा घृणा की अधिकारिणी न रहकर दया की पात्र थी। उनका सर पिंगला के प्रति आभार से झुक जाता, जिसकी एक ठोकर ने उनके सोए हुए वैराग्य को जगा दिया था। पिंगला अब उनकी माता के समान थी तथा माता के चरण स्पर्श करने में कोई आपत्ति नहीं। वह मन ही मन पिंगला को प्रणाम करते। उसकी बेवफाई से ही मैं पुनः अध्यात्म की ओर मुड़कर आज यहाँ चामुंडा जी के चरणों में पड़ा हूँ तथा जहाँ मुझे गुरुदेव के पुनः दर्शन प्राप्त हुए और मैं अपनी पूर्व जन्म की भूली स्मृतियों को स्मरण कर सका। हे पिंगला, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी जय हो। भर्तृहरि गुफा में चामुंडा जी के चरणों में बैठे प्रार्थना करते रहते। हे माँ, गुरुदेव के रूप में तुम समाधि लगाकर बैठ गई हो।
अब तो गुरुदेव की गुफा के दर्शन भी दूर से ही होते हैं, पास जाने की भी अनुमति नहीं। किंतु वह तो कई स्वरूपों में से तुम्हारा एक स्वरूप है। बाकी के स्वरूपों में तुम अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हो, उन पर कृपा करती हो। हे माँ, मैं भी तुम्हारा चरण रज सेवक हूँ। गुरुदेव से मेरा मिलना सुलभ करो माँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना कठिन नहीं है। भर्तृहरि को ऐसा लगा जैसे माँ कह रही हो, वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ। तुम्हारे गुरुदेव दीर्घकालीन समाधि में हैं, इसीलिए शारीरिक रूप में उनका सानिध्य जीवन काल में असंभव है। किंतु हाँ, ध्यान की अवस्था में उनका दर्शन अवश्य हो सकता है। इससे भर्तृहरि के मन को काफी संतोष हुआ। अब भर्तृहरि उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे थे जब उनको ध्यान में गुरुदेव के दर्शन होंगे। प्रतीक्षा में कई दिन निकल गए। प्रतिदिन वे इसी आशा में ध्यान में बैठते थे, किंतु निराश मन लेकर ध्यान से उठते थे। एक दिन बैठे तो ध्यान की प्रज्ञाण अवस्था में चले गए। उनके गुरुदेव उनके सामने थे। भर्तृहरि ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे पूछा था कि आपके सानिध्य में कैसे आया। कृपा करके इस विषय पर कुछ प्रकाश डालकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। गुरुदेव, भर्तृहरि, स्त्री की बेवफाई का तुम्हें पहली बार ही सामना नहीं करना पड़ा है। तुम्हारा संस्कार काफी प्रबल था, जिससे कई जन्मों से तुमको ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ा है। हर बार तुम वैराग्य अभिभूत होकर वैरागी बन जाते हो। पिछली बार जब तुमसे ऐसी ही घटना घटी तो तुम घर बार छोड़कर भटक रहे थे। हमारा और तुम्हारा मिलन जोशी मठ के पावन तीर्थ पर हुआ, जहां तुम अलकनंदा के किनारे गुमसुम बैठे थे। मैं आकाश मार्ग से जा रहा था तो तुम पर दृष्टि पड़ी। तुम्हारी मानसिक स्थिति तथा साधन की पृष्ठभूमि समझते मुझे देर न लगी। मैं तुम्हें अपने साथ आश्रम में ले आया तथा साधन में प्रवृत्त कर दिया। भर्तृहरि, गुरुदेव, मैं साधन में प्रवृत्त हो गया तो फिर स्थूल शरीर वहीं छोड़कर गर्भ में प्रवेश करने की क्या आवश्यकता थी। गुरुदेव, हमने कहा ना कि तुम्हारा संस्कार बहुत प्रबल था। कई बार ठोकर खाने के उपरांत भी उसका जोर नहीं टूटा था। जब वह संस्कार पुनः तुम्हारे चित्त में उदय हो आया तो हमने तुम्हें शरीर यहीं छोड़कर किसी गर्भ में प्रवेश कर जाने को कहा। इस बार के मानसिक कलेश तथा इस प्रकार के अनुभव की यह अंतिम बार है। अब की बार तुम आश्रम पर लौटकर आओगे तो तुम्हें पुनः ठोकर खाने के लिए शरीर त्याग नहीं करना पड़ेगा। अब तुम उधर से अपने मन को हटाकर साधन में लीन हो जाओ। तुम्हारे जीवन का कठिन समय निकल चुका है। यहाँ भी तुम्हें आश्रम के समान ही साधन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चामुंडा माता जी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। एकांत, वन, जल, फल सभी कुछ तुम्हारे पास है। केवल अपने आप को निरंतर साधन में लगाए रखने की बात है। माता जी की इस पहाड़ी को साधन शिखर ही समझो। और भर्तृहरि का ध्यान भंग हो गया। जय गुरुदेव।